देखिए आज का हमारा टॉपिक है अनुमान मूल्यांकन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अनुमान मूल्यांकन। ठीक है, देखिए अनुमान मूल्यांकन पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे पूछता है तथ्यों पर आधारित तार्किक निष्कर्ष। क्या पूछता है वो? मतलब जो अनुमान लगाता है वो अनुमान तथ्यों पर आधारित क्या होते हैं? एक निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, वो ऐसे पूछता है क्वेश्चन जिसमें आपको बताना होता है कि ये निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, इसमें जो हमें होता है निष्कर्ष तक कहाँ तक, देखिए अनुमान का हम निर्धारण करेंगे कैसे। इसमें क्या पूछता है वो? अनुमान पूछता है। क्या पूछता है? अनुमान। अनुमान का हम निर्धारण करेंगे कैसे? अगर अनुमान के निर्धारण की बात करें तो आप अनुमान का निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए अनुमान निर्धारण की बात करें तो इसमें हमें पता लगाना, सबसे पहले हम विकल्प के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, वो कह क्या रहा है। ठीक है, हमें उसका अर्थ समझना जरूरी है। देखिए पहले के पूछता है, एक पहले पूछ लेता है वो, यह पूछता है निश्चित रूप से सत्य है। मतलब अगर उसने कहा निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब 100% सत्य है वो। ठीक है, क्या हो गया? 100% सत्य है। ठीक है, अगर वो दूसरा ऑप्शन में कहे संबत, मतलब संभवत या सत्य है, संबत या सत्य, ठीक है, तो आपको क्या इसका अनुमान लगाना है? ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं हम 50%, 51% क्या हो गया, टू 90% क्या हो सकता है? वो सत्य हो सकता है। ठीक है, अगर वो तीसरा उसमें कह रहा है, देखिए वो अगर कहे आपसे आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है, क्या पूछ सकता है वो? आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त, ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगाना है? कोई संबंध ना हो। जब क्या होता है इसमें? कोई संबंध ना हो। ठीक है, जब उसमें कोई संबंध न हो। ठीक है, आगे अगला इसमें जो पूछता है वो पूछता है निश्चित रूप से सत्य। ठीक है, निश्चित रूप से सत्य, ठीक है, निश्चित रूप से क्या हो गया? सत्य। तो इसमें मतलब 100% क्या होगा? वो असत्य होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है? वो 100% असत्य है। ठीक है, और एक पूछता है इसमें आप वो संभवत या असत्य है, मतलब संभवत, संभवत या असत्य। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 51% से 90% असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बात करें हम प्रश्न पूछता क्या है। देखिए प्रश्न वो पूछता है आपसे, एक आपको पैराग्राफ देगा। ठीक है, क्या देगा? एक पैराग्राफ देगा। ठीक है, मतलब एक अवतरण दे देगा आपको वो। ठीक है, क्या देगा? अवतरण देगा, और उसके आधार पर आपसे वो उसका निष्कर्ष, मतलब जो पूछेगा वो पूछेगा। ठीक है, अगर पूर्णतः सत्य है, संभवत है, अगर वो कह रहा है, मतलब उसमें क्या पूछता है? पूर्णतः सत्य है। ठीक है, क्या पूछता है? पूर्णतः सत्य है या संभवत सत्य है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं? देखिए क्वेश्चन पूछता है वो इसमें इस प्रकार से, जैसे आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। देखिए वो कह रहा है नीचे दिए गए परिच्छेद दिया गया है जिसके बाद कई संभावित निष्कर्ष निकले जा सकते हैं, जो परिच्छेद में बताए गए तथ्यों से लिए जा सकते हैं। आपको परिच्छेद के संदर्भ में अलग से प्रत्येक निष्कर्ष की जांच करनी होगी और उसकी सदस्यता या सत्यता या असत्यता की मात्रा पर फैसला करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए अवतरण देखते हैं। अवतरण आपका ये रहा, हृदय वाहिका रोग इतना प्रचलित है कि लगभग सभी व्यक्तियों में ऐसे कर्मचारी होने की संभावना है। ठीक है, जो इस स्थिति से पीड़ित हैं या विकसित हो सकते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि
दिल का दौरा पड़ने वाले सभी लोगों में से 50 से 80% लोग काम पर लौटने में सक्षम हैं। हालांकि यह संभव नहीं हो सकता अगर वे पहले भारी शारीरिक काम में शामिल रहे हैं। ऐसे मामले में कर्मचारी को उचित कार्य के साथ हल्के कार्यों में स्थानांतरित करना संभव हो सकता है। जहां आवश्यक हो इसी तरह उच्च दबाव तनावपूर्ण काम यहाँ तक कि जहाँ यह शारीरिक गतिविधि को शामिल नहीं करता है वहाँ भी बचा जाना चाहिए। मानव संसाधन प्रबंधकों को हृदय संबंधित रोगों वाले कर्मचारियों के लिए नौकरी की भूमिका के निहितार्थ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें? प्रश्न पूछ रहा है पहला, जो कर्मचारी हृदय रोग से पीड़ित होते हैं वे ज़्यादातर काम पर नहीं लौटते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है, जो देखिए अगर ऊपर हम देखें वो कह रहा है जो कर्मचारी हृदय रोग से पीड़ित होते हैं वे ज़्यादातर काम पर नहीं लौटते। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, देखिए ये रहा आपका पैराग्राफ। हृदय रोग इतना प्रचलित है, कितने प्रतिशत लोग हैं? 50 से 80% लोग काम पर लौटने में सक्षम हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, ज़्यादातर लोग इस रोग से पीड़ित हैं और वे इसमें नहीं लौटते हैं। ठीक है, ज़्यादातर काम पर नहीं लौटते हैं। ठीक है, 80% लोगों पर काटने में सक्षम है, मतलब 50 से 80% क्या हैं, लोग काम पर लौटने में सक्षम है। लेकिन वो कह रहा है ज़्यादातर, मतलब वो कह रहा है, जो कह रहा है ज़्यादातर मतलब ये 100% के आसपास बात कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये बिल्कुल, अगर इसे देखें, इसके अनुसार देखें, हम अपना विकल्प देखें, देखिए तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए यदि अनुमान निश्चित रूप से गलत है, अर्थात यह दिए गए तथ्यों से संबंध निकाला नहीं जा सकता, यह दिए गए तथ्यों का प्रतिवाद करता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर आंसर की बात करें तो इसका ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय वाहिका रोगों से पीड़ित कर्मचारी तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने में असमर्थ हैं। ठीक है, अगर इसे देखें, देखिए अगर इस प्रश्न को देखें, देखिए वो कह रहा है हृदय वाहिका रोगों से पीड़ित कर्मचारी तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने में असमर्थ है। ठीक है, देखिए हृदय वाहिका रोग अगर यहाँ से देखें, इसको इतना प्रचलित है कि लगभग सभी व्यक्तियों ऐसे कर्मचारियों होने की संभावना है। ठीक है, जो स्थिति से पीड़ित हैं या विकसित हो सकते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने वाले सभी 50 से 80% लोग काम पर लौटने में सक्षम हैं। हालांकि यह संभव नहीं हो सकता अगर वे पहले भारी शारीरिक काम में शामिल रहे हों। ठीक है, तो मामले में कर्मचारी उचित कार्यों के साथ हल्के असमर्थ तो संसाधन निहित तनावपूर्ण कार्य, मतलब तनावपूर्ण काम, देखिए इसी तरह उच्च दबाव तनावपूर्ण काम यहाँ तक कि जहाँ यह शारीरिक गतिविधि को शामिल नहीं करता है वहाँ भी बचा जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए तो यह अनुमान क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये है हृदय रोगों से पीड़ित कर्मचारी तनावपूर्ण स्थिति को संभालने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पर इसका देखिए इसी तरह उच्च दबाव तनावपूर्ण काम यहाँ तक कि उच्च जहाँ वह सारी गतिविधि को शामिल नहीं करता है वहाँ भी बचा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किस लिए हैं, क्योंकि हृदय रोग संबंधित कर्मचारियों के लिए नौकरी की भूमिका लिए निहितार्थ के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये आपका कथन सत्य है। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा आपका, सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा, संभवतः सत्य है। ठीक है, हालांकि दिए गए तथ्यों के आलोक में निश्चित रूप से सत्य नहीं है, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, तो 7 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी हृदय रोग से पीड़ित पाए जाते हैं। देखिए 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी हृदय रोग से पीड़ित पाए जाते हैं। अगर इसमें देखें, कहीं भी इस पैराग्राफ में देखें तो ऐसा कहीं भी इसमें जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है, कि 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी हृदय रोग से पीड़ित पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन आपका होगा, क्या होगा कि आंकड़े आपके अपर्याप्त हैं, ठीक है, अर्थात दिए गए तथ्यों से आप नहीं कह सकते कि अनुमान सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शारीरिक और तनावपूर्ण कार्यों से निश्चित रूप से दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें शारीरिक और तनावपूर्ण कार्य से निश्चित रूप से दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। अगर हम ऊपर पैराग्राफ देखें, हृदय रोग इतना प्रचलित है कि लगभग सभी व्यवसायों में ऐसे कर्मचारी होने की संभावना है जो इस स्थिति से पीड़ित हैं। यह विकसित हो सकते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने वाले सभी लोगों में 50 से 80% लोग काम पर लौटने में सक्षम हैं। हालांकि यह संभव नहीं हो सकता अगर वे पहले भारी शारीरिक काम में शामिल हों। ऐसे मामले में कर्मचारी को उचित कार्य के साथ हल्के कार्य में स्थानांतरित करना संभव हो सकता है जहां आवश्यक हो। इसी तरह उच्च दबाव तनावपूर्ण, ठीक है, क्या है, तनावपूर्ण कार्य काम पर यहाँ तक कि जहाँ यह शारीरिक गतिविधि को शामिल नहीं करता हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका, शारीरिक और तनावपूर्ण कार्य से निश्चित रूप से दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन इसमें कहा गया दिल का दौरा पड़ता है। मतलब ये क्या है आपका, संदेहजनक है, ठीक है, संदेहजनक है, मतलब पूरा क्लियर नहीं कह सकते कि जो मतलब तनावपूर्ण और शारीरिक उससे दिल का दौरा पड़ता हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो सकता है, ये अनुमान क्या है, गलत है। हालांकि दिए गए तथ्यों के आलोक में निश्चित रूप से गलत नहीं है, लेकिन क्या है, ये संभवतः गलत हो सकता है क्योंकि संदेहजनक है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें तथ्य दिए गए हैं उसके आधार पर तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हृदय रोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। देखिए हृदय रोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, तो ये सही बात है क्योंकि इसमें ऐसा दिया हुआ है। देखिए संभवतः क्या कर सकता है, वो उच्च दाब सबको मतलब कर्मचारियों को किसी भी रूप से वो इसमें हृदय रोग किसी भी प्रकार से सभी व्यवसायों के ऐसे कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 100% सत्य होगा, ठीक है, निश्चित रूप से क्या होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। अब इसमें ऑप्शन देखें, इसका हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, इसका हो जाएगा ए। यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात यह दिए गए तथ्यों के विवरण से ठीक से पालन करता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अपने जो उसमें परिच्छेद पैराग्राफ दिया है उसके अनुसार ही आपको इन्हें समझना होता है, ठीक है, ना ही इसका कोई ऐसा कोई ट्रिक है, ना ही कोई इसमें ऐसा लॉजिक लगता है कि आप इसको एकदम कर लेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा और उस पैराग्राफ को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जब तक अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।